आज हम बात करते हैं वेनेजुएला के बारे में। आपने रिसेंटली न्यूज़ में बहुत ज़्यादा वेनेजुएला के बारे में सुना होगा। अगर आपको पता हो तो यूएस ने रिसेंटली ही इस कंट्री पे अटैक किया है। आज हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे कि क्या रीज़न था मेजर अटैक का और क्यों इतना कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है। वेनेजुएला जो है वो एक साउथ अमेरिकन नेशन है जहाँ पे कि रिच ऑयल रिजर्व है, और अगर मैं इसकी कैपिटल की बात करूँ तो वो है कैराकस। अगर मैं इसके प्रेसिडेंट की बात करूँ तो वो है निकोलस मादुरो, जिनको कि अभी यूएस आर्मी ने जो है कैप्चर करके अपने नेशन यूएस में लेके गए हैं। अगर मैं वॉर टाइम की बात करूं तो वॉर करने का मेजर रीज़न जो है कि वेनेजुएला के पास ऑलमोस्ट 18% ऑफ द होल वर्ल्ड जो है वो ऑयल रिजर्व्स हैं, जिनको कि अमेरिका कैप्चर करना चाहता है सो दैट कि ये सारे ऑयल रिजर्व पे ऑलमोस्ट अपना कब्ज़ा जो है वो कर सके। अब इसमें बहुत बड़ी एक सोचने की बात ये भी है कि यूएस के खुद के पास एक बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व है, फिर वो वेनेजुएला पर कब्ज़ा क्यों करना चाहता है। अगर इसका कारण हम जानें तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो पूरी पेट्रो डॉलर इक्वेशन पर कब्ज़ा करना चाहता है। सबसे पहले हमें इस चीज़ की नॉलेज लेने के लिए कि पेट्रो डॉलर इक्वेशन क्या होती है, थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं। 1974 में हेनरी किसिंजर, जो कि उस टाइम पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे यूएस के, वो सऊदी अरेबिया में गए और उन्होंने वहाँ पे एक डील की कि जो भी सारा क्रूड ऑयल का व्यापार होगा वो सारा डॉलर्स में होगा। तो जब ये डील हो गई उसके बाद यूएस ने क्या किया कि अपने डॉलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में छापने शुरू कर दिए, क्योंकि सारा जो क्रूड ऑयल था वो डॉलर की हेल्प से ही ख़रीदा या बेचा जा सकता था। तो उस टाइम पे डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। पर ये जो डील है यूएस के लिए एक चैलेंज तब बनी जब 2000 ईयर में इराक में सद्दाम हुसैन ने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सोचा और उन्होंने बोला कि वो सारा क्रूड ऑयल का व्यापार जो है वो यूरोज़ में करेंगे। बट अमेरिका इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर पाया, इसलिए उन्होंने क्या किया कि इन द ईयर 2003 उन्होंने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डिक्लेयर करके इराक में सद्दाम हुसैन को मार दिया। आफ्टर दैट इन द ईयर 2009 लीबिया के गद्दाफी ने बोला कि ये जो क्रूड ऑयल है मैं यूएस डॉलर पे बेचने की बजाय मैं गोल्ड के साथ इसकी डील करूँगा, कि गोल्ड के साथ जो है सारा जो क्रूड ऑयल है उसकी डीलिंग होगी। उनका भी वही हाल किया गया जो कि सद्दाम हुसैन का किया गया था। और अब की अगर मैं बात करूं ईयर 2025 में जो अटैक इन्होंने स्टार्ट किया था वेनेजुएला पर, उसका भी रीज़न यही था, क्योंकि मुदराओ ने बोला कि वो अपने अकॉर्डिंग क्रूड ऑयल का जो है वो व्यापार करेंगे, क्योंकि मुदराओ यहाँ पे चाहते थे कि वो चाइना को क्रूड ऑयल बेचें युआन में, रशिया को बेचें रूबेल में, और साथ ही साथ वो ब्रिक्स नेशन का भी पार्ट बनना चाहते थे। आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि ब्रिक्स जो है वो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे जो है जब वो जुड़ना चाहते थे इन नेशंस के साथ, तो अमेरिका ने सोचा कि ये नेशंस जो हैं वो मिलके 40% ऑफ द टोटल जीडीपी को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर वेनेजुएला जो है इनके साथ जुड़ गया, जिसके पास की ह्यूज ऑयल रिजर्व्स है, तो अमेरिका की खुद की पावर कम हो जाएगी। यूएस की खुद की पावर ख़त्म होने के साथ साथ जो डॉलर की सारे वर्ल्ड पे कंट्रोल है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो डॉलर की वैल्यू को बचाने के लिए ये सारे अटैक्स जो हैं वो वेनेजुएला पे किए गए।